खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल की आईसीयू में गिरी छत और टला बड़ा हादसा, मरीजों को दूसरे आईसीयू में किया शिफ्ट। प्लॉट को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल, सामोला गांव की है घटना। वहीं देसुला की विवादित जमीन के मुद्दे पर निकाला पैदल मार्च। ट्रंप पर वेनेजुएला राष्ट्रपति के अपहरण का आरोप लगा, किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन ने बस स्टैंड पर की नारेबाजी। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गूंजे शबद कीर्तन के बोल, गुरुद्वारों में सजा कीर्तन दरबार और छका लंगर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिला अस्पताल के आईसीयू में अचानक छत गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि उस समय कोई मरीज या स्टाफ बाथरूम के भीतर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद सभी मरीजों को दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आईसीयू के बाथरूम की छत गिरने से पहले किसी प्रकार की सीलन या दरार नजर नहीं आ रही थी। छत पूरी तरह दुरुस्त हालत में थी और इसके अचानक गिरने से सभी हैरान रह गए। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के अनुसार मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी को दे दी गई है और जल्द ही मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही अस्पताल भवन के अन्य हिस्सों की भी जांच होगी। घटना के बाद मरीज और उनके परिजनों में कुछ समय के लिए आशंका का माहौल रहा। फिलहाल मेडिकल आईसीयू में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल आईसीयू के बाथरूम की जो छत है वो एकदम से गिर गई थी और वहाँ पे कोई ऐसे नमी सीलन या कोई ऐसा निशान नहीं था कि ये गिरने वाली है। एकदम से गिर गया है, लेकिन कोई जनहानि या किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। उस आईसीयू को हमने शिफ्ट कर दिया है और पीडब्ल्यूडी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपना काम कर रही है। क्या कारण लगता है गिरने का? ये तो पीडब्ल्यूडी वाले ही बता सकते हैं। बाकी प्रथम दृष्टया जिसने भी देखा है सभी लोगों ने उन्होंने कहा है कि वहां पर ऐसे कोई निशान नहीं था या कोई क्रैक नहीं था या कोई नमी या सीलन भी नहीं थी, किसी की वो दे गया। अपने वार्डों में कहीं और भी इस तरह की स्थिति हो तो उसके लिए हमने क्या किया है? वो तो पीडब्ल्यूडी को सारी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन पहले भी दिया गया था और फिर से उनको निर्देशित किया है कि आप सभी स्थानों को देख लें कि कहीं पर कुछ ऐसा लगता है तो वो उसको रिपेयर करे और उनके पास से एनुअल मेंटेनेंस का ठेका भी है। अरावली विहार क्षेत्र के सामोला गांव में 66 वर्ग गज के प्लॉट को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। रविवार दोपहर शुरू हुआ विवाद सोमवार सुबह फिर से हिंसक रूप ले बैठा। घायल हुए मौसम दीन के अनुसार करीब 2 साल पहले उन्होंने अपने पड़ोसी से गाँव की कच्ची बस्ती में 5 लाख रुपए में 66 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था। इसके लिए मामूली लिखापढ़ी ही की गई थी। अब आरोपी का पड़ोसी प्लॉट को जबरन वापस लेना चाहता है और पैसे लौटाने से भी इनकार कर रहा है। इसी के चलते रविवार को चारा डालने गई मौसमदीन की पत्नी इमराना और उसे बचाने पहुंचे छोटे भाई शाकिर से मारपीट की गई। परिजनों का आरोप है कि अरावली विहार थाने में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोमवार सुबह करीब 7 बजे घर के बाहर अलाव जलाते इस परिवार के लोगों पर हमला हो गया। इसमें मौसमदीन गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जबकि शाहबुद्दीन, इमराना, मेमुना और 15 साल का बालक भी जख्मी हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौसम निवासी हो? इटरान रोड सामोला। क्या पूरी घटना हुई है? किस नाम रखी है? सर प्लॉट पर घटना चल रही है। प्लॉट का पेमेंट भी कर दिया, दोबारा आके कब्जा कर रहा है। इसको छोड़े काफी दिन हो गया और ये बोल रहा है कि प्लॉट भी नहीं देंगे और कब्जे पे देंगे। बाहर से आदमी बुला के शाम को मेरे मम्मी पापा पे हमला करा। हम तो हावी नहीं घर पे। अब सुबह गए हैं तो सुबह भी फिर ये चोट मारी, रात में भी। किसने हमला किया? ये जोमदीन, अरबिरा, खुशी, और कौन? वारिस और तमाम ये सब परिवार के क्या लगता है आप पड़ोसी के परिवार के हैं? परिवार के।
और वहीं देसुला के विवादित जमीन को लेकर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आंदोलनकारियों के अनुसार समुदाय विशेष द्वारा देसुला गांव में एक जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है। समुदाय के लोग इस जमीन को कब्रिस्तान की भूमि बता रहे हैं, जबकि एससी समाज का दावा है कि यह जमीन उनकी है। ऐसे में सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। यहां मिनी सचिवालय गेट के बाहर धरना भी दिया गया। अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा अलवर औद्योगिक क्षेत्र देसुला की धरती से हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवा, तरुणाई और प्रबुद्धजन यहाँ आए हैं। वहाँ एक ऐसी जगह जो यूआईटी ने उसको रिहायशी कर दिया और उसके बाद वो किस्म कोई और बोल रही होगी तो उसको कब्रिस्तान बनाने के लिए जबरदस्ती से प्लान किया जा रहा है। और उस चीज को भूल गए कि कितनी सारी गोचर भूमि पर वहां कब्जा है। जो ईएसआई मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है। खेल मैदान की जगह पर कब्जा कर रखा है। पूरे समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू समाज को ये लोग सोच रहे हैं कि जातियों में बांट करके हम हमारा खेल, हमारे मंसूबे पूरे कर लेंगे, हम हिंदू की हत्या भी कर देंगे, हम जमीन पर कब्जा भी कर लेंगे। पर आज संपूर्ण हिंदू समाज ने यह आह्वान किया है कि हम सब लोग मिलकर के जो ये दुष्ट शक्तियां इस प्रकार का कृत्य कर रही हैं, इनको जवाब देंगे। क्या पूरा मामला है आपका वहाँ देसुला का, और आज आप बड़ी संख्या में लोग आए, ऐसा पूरा गांव आया है? देखो, मेरा नाम चौधरी जगदीश जाटव है और 35 साल से हम भाईचारे में रहते, संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक, हमारे आज तक किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं था। और 100 साल से वहां पर लकड़ियां पड़ी हुई थी देसुला स्कूल के पास में, और वहां पर किसी प्रकार का कोई नहीं। वो अपने उन्होंने 3-4 कब्रिस्तान बना रखे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं भाई, जब सरकार को नहीं है तो हमें कहाँ आपत्ति। लेकिन उस जगह पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद भी नहीं था। कुछ चंद लोगों ने आकर के कि ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान की जगह को खाली करो। हम गांव से बाहर थे और वहां पे आतंकियों की तरह धमकियां दे करके और वो जगह खाली करवा ली। हमने पता किया भाई ऐसा कैसे हो गया, तो वहां पे पता लगा कि पेड़ पौधे सारे काट दिए। हमने थानेदार साहब को अवगत कराया। थानेदार साहब, भाई ये ऐसे कैसे काट दिए? पटवारी जी से पूछा कि भाई यहाँ पर किसी पर कलेक्टर की अनुमति है, क्या है क्या नहीं है? तो वो कहने लगे जी साहब वो तो यूआईटी ने कहा है कि उनका कब्रिस्तान है। अरे होगा कब्रिस्तान, हमें परमिशन दिखाओ। कोई परमिशन नहीं है। मतलब एक ताकत के दम पर, और उन्होंने उन पेड़ पौधों को सबको काट के नष्ट कर दिया। जब उन्होंने जेसीबी चलाई तो वहां पे कोई पूर्वजों का धुआं था, वहां की राख निकली और सती माता देने आए हो क्या? हमने हमारी जो मांग है वो मेन मांग ये है कि जिन लोगों ने हरे पेड़ काटे हैं उन लोगों को, जेसीबी जो चली है उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और हरे पेड़ की जो भी कानूनी धारा है उनको लगा के उनको सजा दी जाए। नंबर दूसरा ये है कि वहां पे पहले भी कब्रिस्तान नहीं था और आज भी कब्रिस्तान नहीं है और ना ही हम कब्रिस्तान बनने देंगे। ये हमने प्रशासन से मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के अपहरण और गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए अलवर बस स्टैंड पर प्रदर्शन हुआ। यहां ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से नारेबाजी भी की गई। यह घटनाक्रम विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। एटक महासचिव तेजपाल सैनी का आरोप है कि ट्रंप की तानाशाही के चलते अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से अपहरित कर लिया। यह अमानवीय है और एक दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि छोटे देशों पर ट्रंप द्वारा आक्रमण करने की धमकी अक्सर दी जाती है। ऐसे में एटक की ओर से तानाशाही का विरोध किया जा रहा है। आज हमारा जो एटक की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की जो तानाशाही है, जिस तरह से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है और उनकी मिसेज का जो उनके बेडरूम से अपहरण किया गया, वो एक बहुत निंदनीय घटना है। और बिना सूचना के, बिना किसी कारण के उस पर हमला करना एक बहुत ही अमानवीय कारण है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संप्रभुता है, एक दूसरे की संप्रभुता का हमें सम्मान करना चाहिए था, वो सारा इन्होंने तानाशाह ने अपनी ओर से
ध्वस्त कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं आपसी समझौते के उनको ध्वस्त किया है। इसी प्रकार से अन्य जो छोटे देश हैं उन पर भी वो आक्रमण करने की धमकी दे रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज है और असंवैधानिक भी है। जो इसका हम तानाशाही का विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो हम इस तानाशाह की कार्रवाई का विरोध करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए, इसके लिए हम आगे। अलवर शहर सहित जिले भर में सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मालाखेड़ा गेट, लाजपत नगर और दाऊदपुर सहित अन्य गुरुद्वारों में आयोजन हुए। मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे में सुबह कीर्तन दरबार सजा और इसके बाद अटूट लंगर संपन्न हुआ। गुरुद्वारा प्रधान सरदार तारा सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय गुरु ग्रंथ साहिब पाठ का सोमवार को भोग पड़ा। वहीं रागी जत्थों द्वारा शब्द कीर्तन के बोल गूंजते रहे। 3 दिन से हमारे यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखा हुआ था, उस गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का भोग डाला जा चुका है और कीर्तन दरबार अभी चालू किया जाएगा। और कीर्तन दरबार में हमारे बीबी हेमलता जी, भाई अनोख सिंह जी कथा करेंगे, बीबी हेमलता जी अरोड़ा जो है वो कीर्तन करेंगी, भाई गुरवीर सिंह जी भी कीर्तन करेंगे, भाई अमरजीत सिंह जी और दूसरे सभी गुणी ज्ञानी जो है वो कीर्तन करेंगे। उस तत्पश्चात 1:30 बजे बाद अटूट लंगर होगा और उसके बाद जो है रात को भी कीर्तन दरबार लगाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के अटूट जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान अपने और अपने परिवार का दिया, उसके लिए याद में उनका प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं विनती करता हूँ गुरुद्वारे आए और अपने गुरु का जो है उसकी प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और वहीं लाजपत नगर गुरुद्वारे में आकर्षक सजावट हुई और शुरुआत सोमवार सुबह श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके बाद शब्द कीर्तन किया गया। सेवादार हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह महान संत और योद्धा थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में विशेष अरदास के जरिए विश्व शांति, आपसी भाईचारे और मानव कल्याण की कामना की गई। वहीं सभी धर्म और वर्गों के लोगों ने पंगत में बैठकर लंगर छका। आज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। उस उपलक्ष्य में अलवर शहर के सभी गुरुद्वारा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब का भोग हुआ 10:30 बजे के करीब। उसके बाद गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 विखे 10:30 बजे से कीर्तन तथा विचार निरंतर जारी है और 1:30 बजे से गुरु का अटूट लंगर वर्तना शुरू हो गया है। और समूह साध संगत में अलवर दिनों लाख लाख बधाई होवे। अलवर के भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर मार्ग पर आखिरकार स्पीड ब्रेकर बनने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर 18 अक्टूबर को जिला कलेक्टर ने आदेश दिए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने फिर भी काम शुरू नहीं किया था। आखिरकार सोमवार को कई हफ्तों के बाद पीडब्ल्यूडी ने स्पीड ब्रेकर बनाने शुरू कर दिए। ये मांग लगातार उठाने वाले कथावाचक जगदीश सोनी ने यह जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हाल ही आयोजित पार्टी अधिवेशन में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने, साइबर ठगी पर अंकुश और छात्र संघ चुनाव बहाल करने जैसे मुद्दे सामने आए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव का मतलब राजनीति में दखल देना नहीं, बल्कि छात्रों के हितों के लिए यह चुनाव आवश्यक है। इसके लिए जरूरत हुई तो भविष्य में आंदोलन भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र चौहान, डॉक्टर धर्मवीर मीणा और डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी, प्रांत मंत्री सुरेंद्र सिंह और नितेश चौधरी आदि ने विचार व्यक्त किए। विश्वविद्यालय के कुलगुरु एन के पांडे जी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में हम साल भर की जो हमारे कार्यक्रम और गतिविधियां होता है उनका चित्रण रूप से हम दिखाते हैं। उसके बाद 30 तारीख को अधिवेशन का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और अति मुख्य अतिथि श्री नीमाराम जी क्षेत्रीय प्रचारक स्वयंसेवक संघ के उपस्थित रहे। जैसा आप सभी को ध्यान में, विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक संगठन है, तो समाज के और शिक्षा के जगत में के नाते जो हमने चिंतन किया, तो उसके नाते हमने 4 प्रस्ताव शिक्षा से और समाज से जुड़े क्षेत्रों में हमने अधिवेशन में पारित किए, जिसमें पहला NEP 2020 की भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की शैक्षिक सुदृढ़ता के हेतु संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।
आप विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और आप स्कूली शिक्षा का भी विषय इंफ्रा को लेके आप सभी को ध्यान में है। विद्यार्थी परिषद ने NEP का स्वागत किया है। 2020 से केंद्र सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जो शिक्षा नीति लेके आई है उसके लिए काम कर रही है। लेकिन हम देखते हैं तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में NEP की जितनी स्थिति ठीक होनी चाहिए उसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि इस साल सरकार से हम बातचीत करके आंदोलन करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। दूसरा, हमारा राजस्थान संस्कृति, पर्यावरण और वर्तमान चुनौतियों को युवा शक्ति की भूमिका। आपको ध्यान में है राजस्थान हमारा लोक संस्कृति के हिसाब से सुदृढ़ रहा है, तो हम विद्यार्थी परिषद ने कहा कि लोक संस्कृति और हमारा लोक संरक्षण है उसको लेके हम काम करेंगे। हमारा जैसे एक शब्द आपके ध्यान में आता है जैन जी हमारा राजस्थान का युवा कैसे काम करेगा उसको लेके हमने काम करने को कहा है। साल भर हम काम करेंगे AI को लेके, पर्यावरण को लेके आप अरावली का विषय आपने देखा होगा, आज बहुत सोशल मीडिया पे चला, उसको लेके युवाओं में हम काम करेंगे। हमारी संस्कृति, रोजगार के लिए, युवा कौशल के लिए, स्टार्टअप, उसके लिए सरकार काम करे। महाविद्यालयों में इनोवेशन बढ़े। इंफ्रा को स्थिति आप सबको ध्यान में, झालावाड़ की घटना है वो सब आपको ध्यान में है। हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंफ्रा को लेके भी काम करेंगे। सरिस्का के जंगलों में 4 जनवरी को 5 अलग अलग स्थान पर टाइगर नजर आए। इन्हें देखने वाले सैलानी रोमांचित हो उठे। अलवर शहर के पास अंधेरी में बाघिन 2 शावकों के साथ दिखी। इसके अलावा टाइगर ST-25 भी जोहड़ के पास नजर आया। वहीं रविवार शाम को सरिस्का बफर जोन जंगल में अनेक टूरिस्ट सफारी के जरिए पहुंचे थे। उन्होंने बाघों के फोटो और वीडियो भी बनाए। बफर जोन में 11 बाघ मौजूद हैं और इसके चलते आसानी से साइटिंग हो रही है। अब आए दिन बाला किला और अंधेरी के आसपास टाइगर दिख जाते हैं। अलवर के जयकृष्ण क्लब में 3 दिवसीय स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। इसमें 300 खिलाड़ियों ने शिरकत की। KS बैडमिंटन एकेडमी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता को लेकर कोच कपिल सैनी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके जरिए अलवर की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास है। विजेताओं को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर S.C. मित्तल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में क्लब सेक्रेटरी KK अग्रवाल सहित उम्मीद सिंह यादव, अमित गोयल, यतीन्द्र, अर्पण, सुनील, आशीष शर्मा, गिरीश गुप्ता और एकेडमी के निदेशक नवीन सैनी शामिल थे। इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में बालक और बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रद्धालुओं द्वारा तिलकुटा चौथ व्रत या सकट चौथ 6 जनवरी को मनाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि माघ मास कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत होगा। वहीं इस दिन अलवर में चंद्रोदय सूर्यास्त के बाद रात 9 बजे होगा। महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देकर उपवास खोला जाएगा। माघ मास कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तिलकुटा चतुर्थी का व्रत कल 6 जनवरी मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस दिन अलवर में चंद्रोदय सूर्यास्त पश्चात रात्रि 9 बजे होगा। चंद्रोदय होने पर महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्घ देकर के ही व्रत का उपवास खोला जाएगा। तिलकुटा चतुर्थी पर इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग नामक त्रियोग का शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में चतुर्थी का व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रादि व धन ऐश्वर्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन मान्यता अनुसार महिला द्वारा इस दिन सामूहिक रूप से दोपहर में एकत्रित होकर के चौथ माता की कहानी सुनकर भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर के चाय, काफी, जल आदि ग्रहण करेंगी और सूर्यास्त पश्चात रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत का उपवास खोलेंगी। बहुत सी महिलाओं द्वारा इस दिन तिलकुटा चौथ का उज्जवल भी किया जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी तिलकुटा चतुर्थी का शास्त्रों में विशेष महत्व माना गया है। वहीं मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस दिन अनेक शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में व्रत करना पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। साथ ही महिला श्रद्धालु कथा सुनेंगी और विशेष पूजन भी होगा। ये माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी को जो आती है उसको तिलकुटा चौथ के ये नाम से प्रसिद्ध है। ये जो तिलकुटा चौथ है हमारे यहाँ महिलाएं करती हैं। भगवान शंकर जी जब पार्वती जी ने अपने उस पति के वर्ण का जो है
एक संकल्प लिया और उनको भगवान शंकर का वर प्राप्त करने के लिए 108 बार जन्म लेना पड़ा। तभी से ये भगवान तिलकुटा चौथ का व्रत करते हैं। इसमें महिलाएं इस व्रत को करती हैं, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठती हैं, कुछ जलपान नहीं करती हैं और जब चंद्रमा 3 बजे दोपहर के मध्य में इस कथा को सुनती हैं और फिर जो है रात्रि को चंद्र उदय होता है, तब कल जो है माघ कृष्णा को ये चतुर्थी का 6 जनवरी को मनाया जाएगा। जो माघ का महीना में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसको ही मनाया जाता है। कल ही से एक संयोग बन रहा है, इसमें अमृत सर्व सिद्धि योग बन रहा है, एक कुमार योग बन रहा है, राजयोग भी है। और जब मंगलवार के दिन ये चतुर्थी तृतीय आती है तो इसको अंगूर चतुर्थी भी मानते हैं। तो इसमें कल तृतीया योग बन करके ये पर्व का बड़ा श्रद्धा उल्लास से मनाया जाएगा। महिलाएं धूमधाम से इस व्रत करें, इसके करने से पति की आयु होती है, संतान को बुद्धि कार्य होती है, इसलिए सब महिलाएं इस व्रत को करेंगे, इनके सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अलवर बस स्टैंड पर सोमवार को रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैठक की। इस दौरान पेंशन और बकाया परिलाभ सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा बकाया भुगतान अभी तक नहीं करवाया गया है। ऐसे में 27 जनवरी को जयपुर में आंदोलन किया जाएगा। हमारी अलवर शाखा की जो रिटायर्ड एसोसिएशन है की मीटिंग हुई 5 तारीख को और हमारे लोग बड़े परेशान हैं। वरिष्ठ नागरिक है, सब लोग 65 साल से ऊपर के हैं। उन्हें मात्र पेंशन मिलती है कम से कम 1000 रुपया, अधिकतम मिलती है उनको 4000 रुपया। ये बहुत पहले से मुद्दा अटका हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की मनमर्जी इतनी चल रही है कि वो हमारे पेंशन को अटकाए हुए हैं। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज हमारा वो है कि हमारा ओवर टाइम बाकी है, हमारा जीएच बाकी है, हमारे ड्यू रेस्ट बाकी है, हमारी पेंशन जो नहीं बढ़ रही उसका मुद्दा है और विशेषकर ओपीएस पे जो विसंख्या थी वो भारी विसंख्या है। राज्य सरकार कुछ ऑर्डर थे, निगम ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं, उन सबको लेकर हमने ये मीटिंग की है और तय किया है कि 27 जनवरी को हम जयपुर में विशाल रैली निकालेंगे। अलवर के दिल्ली दरवाजा बाहर किलाली का कुआं में पौष बड़े का कार्यक्रम किया गया। यहां स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में महिलाओं ने भक्ति संगीत कार्यक्रम किया। इस दौरान अनेक भजनों के जरिए भगवान की आराधना की गई, साथ ही भोग अर्पित कर प्रसाद का वितरण हुआ। हरियाणा के सोहना में करणी सेना की राष्ट्रीय कोर समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें अलवर के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के सुप्रीमो सूरजपाल सिंह अम्मू ने की। वहीं उन्होंने 30 जनवरी को स्थापना दिवस उत्साह से मनाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि आम जन की सेवा को करणी सैनिक मूल कर्तव्य माने। इस बैठक में अलवर से राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सवाई सिंह राठौड़, संगठन मंत्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश आईटी प्रभारी दिलीप सिंह नरूका पहुंचे। साथ ही अनेक राज्यों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। केंद्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कर्मियों का वेज रिवीजन काफी समय से लंबित रखा जा रहा है। ऐसे में देशव्यापी धरना प्रदर्शन की कड़ी में अलवर में भी चारों कंपनियों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ओरिएंटल मंडलीय कार्यालय पर इन कर्मचारियों ने नारेबाजी की। साथ ही वेतन समझौते को लागू करने और अन्य मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिए जाने पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। उत्तरी जोन उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते कार्मिकों को हक से वंचित रख रही है। उपाध्यक्ष सुशील शर्मा के अनुसार ऐसे में लक्ष्य हासिल होने तक एकजुट होकर संघर्ष जारी रखा जाएगा। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय। अलवर के किशनकुंड स्थित श्री सीताराम मंदिर में पौष बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम संयोजक राजू सैनी और रमेश पवार रहे। वहीं सतीश शर्मा, पूरणमल मीणा, भूपेश पवार, मनोज कथुरिया, नारायण लाल, इंजीनियर राजदीप शर्मा और सत्यनारायण आदि ने भी सेवाएं दी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ट, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री।
साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स वेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को।
इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्षत्रिय राजपूत समाज द्वारा 1 फरवरी को गंज खेड़ली में महासंगम किया जाएगा। इसे लेकर गंज खेड़ली स्थित राजपूत छात्रावास में कठुमर के प्रतिनिधियों और युवाओं की उपस्थिति में चर्चा हुई। इस पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम की तैयारी को लेकर विचार विमर्श हुआ। वहीं गांव-गांव पहुंचकर आयोजन की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पोस्टर का विमोचन भी किया गया। राजपूत सभा जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह नरुका ने कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। करबद्ध अनुरोध है कि जो 1 फरवरी को यहाँ राजपूत क्षत्रिय समागम सम्मेलन हो रहा है, उसको सफल बनाने के लिए अपन तहे दिल से शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से सहायता करके और अपन को सफल बनाएं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। मालाखेड़ा के कटला मोहल्ला स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में वैश्य समाज ने सुंदरकांड पाठ और पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर अलवर जिला मंत्री उमेश चंद्र खंडेलवाल नाटानी का सम्मान हुआ। वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष मनोज चाचान और महामंत्री हरिशंकर खंडेलवाल ने मनोनीत मालाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित नाटानी का अभिनंदन किया। इसके अलावा वैश्य युवा संगठन के निर्विरोध चुनाव कराए गए, जिसमें नीरज गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद गुप्ता, हजारीलाल गुप्ता, सतीश खंडेलवाल, अशोक सराफ, सुरेश सराफ सहित भुवन प्रकाश, चर्चिल और अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। खेड़का पंचायत के कालीखोल मार्ग में अक्सर पानी भर जाता है। ऐसे में उमरैन प्रधान दौलतराम ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर सड़क बनवाने की मांग की है। प्रधान ने बताया कि हाईवे से जुड़ा कालीखोल मार्ग जगह जगह से जर्जर है और ऐसे में आवागमन मुश्किल हो जाता है। इसके चलते अकबरपुर, गोपालपुर और कालीखोल आदि के निवासी भारी परेशानी उठा रहे हैं। अभी मेरे पास गाँव वाले भी आए थे और ये थोड़ा लंबा रोड है, हमारा उसमें नहीं है, तो हमने मंत्री सांसद भूपेंद्र जी के वहाँ इसको पहुँचाएंगे। तो उसके उम्मीद है कि जब अपने फरवरी में विधानसभा का बजट घोषणा में, और मैं आदरणीय सांसद साहब के लिए धन्यवाद दूंगा जिन्होंने छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे मंडल अध्यक्ष है, प्रधान है, उनसे भी अपने गाँव के लिए, क्षेत्र के लिए विकास के बारे में पूछा है कि कोई लंबा समय से कोई रोड हो या कहीं ज़्यादा कोई पानी की कोई समस्या है वो मुझे बताओ। और मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले 2 दिन तक लगातार जन सुनवाई करी, जिसमें काफ़ी लोगों की समस्याएं थी। और उम्मीद है कि फरवरी में जब बजट घोषणा में होगा तो काफ़ी सारे काम होंगे सांसद तरफ से, प्रधान की तरफ से, जिला प्रमुख है और हम पूरा पब्लिक के बीच में लग रहे हैं। तो ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पब्लिक को निराश नहीं करेंगे, काम करेंगे। उमरैन पंचायत समिति मुख्यालय पर बिजली के उतार चढ़ाव से लोग परेशान हैं। ऐसे में ई मित्र पर आधार कार्ड, केवाईसी और अन्य काम घंटों तक नहीं हो पाए, जबकि यहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। माधोगढ़, कालीखोल और अन्य स्थानों से आए निवासियों ने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि 10 मिनट के काम के लिए कई बार तो पूरा दिन लग जाता है। नाम मेरा पूर्ण गुजर है। कहाँ से है सर? बख्तपुरा से आए जी। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी एक आधार सही करवाना हो ना, जो हमारी लाइट के हमारे आज 2 घंटा होगा बैठे बैठे। अच्छा हाँ, तो लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। तो कितनी देर का काम आपका? काम कुल में 10 मिनट का, पर मेरा क्या सबन काम है, सारे दिन काम है, लाइट तो पूरी आनी चाहिए। मेरे काम के सबन काम होना चाहिए सब भाई। नहीं, आपका तो मात्र 10 मिनट का है, और का भी 10 मिनट। हाँ ऐसा ही 10-5 मिनट का, वो तो करने वाला के ऊपर है। कराने को भाई मैं कई बार 3 बार आ गई। आधार कार्ड को अब लेट कराऊँ, मेरी तनख्वाह भी रुकी पड़ी और ये ना या जॉब कार्ड की बना हो रही KYC। जब सेक्रेटरी ने कहा अपडेट करा, कितना दिन हो गया अपडेट करा?
अब लेट ना हुई अभी साहब, अभी अंदर फिर क्या क्या लाइट नहीं आ रही? अब लेट नहीं आ रही साहब जब तो यहाँ पे क्या है, प्रिंट आउट नहीं निकलते हैं, बार बार लाइट आ रही है और जा रही है, थोड़ी देर आती है, दिन में कम से कम 10-20 बार लाइट चली जाती है, पता ही नहीं रहता। इस वजह से भीड़ ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। क्या है कि इनको बार बार बोल रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों ट्रिपिंग आती है इसकी बार बार। बहुत ही ज़्यादा समस्या है पूरे उसमें होमलैंड के अंदर, तो काम हो ही नहीं पाता। आते हैं यहाँ पे कस्टमर आते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। गुजर में काली आया हूँ, 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई नंबर नहीं आया। क्या हो गया था? क्यों? ये आधार कार्ड में नाम पता चेंज करवाने के लिए हुआ इसका। तो लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट का 3 घंटा होगा, 3 घंटे नाम दिया था। तो कितनी दूर से आते हो आप? बहुत दूर से आते हैं, यहाँ से पहाड़ों में से आता हूँ, पहाड़ों में से। अकबरपुर के मुख्य मार्ग में स्वास्थ्य केंद्र के आगे सड़क पर दूषित पानी भरा हुआ है। पाइपलाइन लीक होने की वजह से पानी का रिसाव होता है और इसकी निकासी नहीं हो पा रही। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम बंद है और सफाई का अभाव बना हुआ है। स्थानीय निवासी लीलाराम यादव, ज्ञान सेन, सुभाष शर्मा और सुरेंद्र नरूका ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग द्वारा टूटी पाइपलाइन की मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही है और न ही सफाई हो पा रही है। समस्या यह है, लेन वाटर बक्स वाला सही करता नहीं और रोड पर पानी फैलता है, वही गंदा पानी नलों में जाता है। निकलने में कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बीच हॉस्पिटल के सामने। हाँ, कब से समस्या कब से है? ये बहुत दिन है, कम से कम 8-9 दिन हो गया, संभाल ही नहीं करता। समस्या यहाँ पर अकबरपुर में आए CSC के सामने, यहाँ पर गंदगी इतनी है, पानी नल का पानी भयंकर बह रहा है। यहाँ पर देखो पानी लाइन फूटी पड़ी है, यहाँ पर ये कोई सुविधा नहीं है। कब से परेशानी है? यहाँ पर होगा सर करीब 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन होगा। तो ये गांव का मुख्य मार्ग है क्या ये रास्ता? ये सर कोई करना है, खूब खेली हमने। और अब रुक खैरतल का। खैरतल में अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष शैतान सिंह यादव ने बताया कि इस दौरान मुख्य अतिथि ADM शिवपाल जाट रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की प्रेरणा से यह अभियान चलाया गया है। इसके तहत सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं कपड़े के बैग भी बाजारों में वितरित होंगे। इसका शुभारंभ करते हुए ADM ने उम्मीद जताई कि अभियान आम जन को जागरूक बनाएगा। इस मौके पर सलामुद्दीन, उदयभान, मनोज आर्या, दीपचंद, नरेंद्र गुप्ता, राजकुमार, सुभाष और किशन लाल आदि की मौजूदगी रही। शिक्षक संघ अरस्तु जिलाध्यक्ष होने के नाते आज मेरी जिले की कार्यकारिणी के साथ हम पूरे जिले में प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ ये अभियान को लेकर पूरे ज़िले में हमने ये जो कपड़े के बैग है वितरित करेंगे। हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान शुभारंभ किया है। माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने आज इस कार्य को शुभारंभ करके हमें गति दी है। हमें ये प्रेरणा हमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिली है और हम पूरे ज़िले में इसको अपने साथियों के साथ चलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हमारा एक ही नारा है कि प्लास्टिक मुक्त जल्दी हो हमारा जिला खैरतल तिजारा। इस अभियान को लेकर हम पूरे साल भर चलाते रहेंगे और हमने इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बाज़ार में जाएंगे, व्यापारी को, दुकानदारों को और गणमान्य नागरिकों को जागरूक करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज है जो बंद करें और ये कपड़े के थैलों में सामान खरीदार बेचे भी और लेके भी जाएं। कपड़े के थैले हम हज़ारों की संख्या में आज वितरित करेंगे। यहाँ से बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार में जागरूकता अभियान चलाकर पूरे ज़िले में हम अभियान चलाएंगे। खैरतल जिला कलेक्टर कार्यालय में जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने सोमवार को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में जांगीड़ सुथार समाज और इससे जुड़ी जातियां काफी संख्या में निवास करती हैं। वे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करती हैं। साथ ही फैक्ट्री और बहुत से प्रतिष्ठानों में भी कामगारों द्वारा भगवान विश्वकर्मा के पूजन के साथ ही काम आरंभ किया जाता है। पदाधिकारी ने कहा कि लंबे अरसे से विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश की मांग अनसुनी है। इस मौके पर कैलाश चंद शर्मा, राजेंद्र कुमार, सुभाष चंद्र, देशराज, फूल सिंह, गुरुदत्त, योगेश कुमार और सतीश कुमार आदि की मौजूदगी रही।
खैरतल में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मातो रोड स्थित गुरुद्वारा रामदास साहिब में नगर कीर्तन आरंभ हुआ। यह नगर कीर्तन अनेक स्थानों से निकला और जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। वहीं इसमें शामिल लोग हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। नगर कीर्तन का समापन गुरु नानक कॉलोनी गुरुद्वारे में हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी स्थित रीको कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 215 परिवादियों ने अपनी समस्या प्रस्तुत की। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि आम जन की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान सड़क, बिजली, पेयजल, तबादलों और पुलिस से संबंधित समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। जन सुनवाई के दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, बीडा के सीईओ अतुल प्रकाश और एसपी प्रशांत किरण आदि भी मौजूद रहे। महुआ टोल नाके पर टोल वसूली को बचाने के चक्कर में अनेक भारी वाहन शॉर्टकट से उद्योग नगर की ओर जाते हैं। वे इसके लिए हल्दीना बाईपास, नगली और केरवाड़ा होकर रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ऐसे में सामान्यतः यातायात के लिए बनी इस सड़क को भारी वाहनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही सरकार को टैक्स का भी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के लोग कई बार प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग से यह मांग कर चुके हैं। इसके बावजूद टोल बचाने के फेर में आबादी क्षेत्र से होकर भारी वाहनों का निकलना जारी है। इस वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं केरवा जाट सहित अन्य गांवों के लोगों ने ट्रकों आदि को स्टेट हाईवे 25 से ही चलाने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट सुनील कुमार साहू के सम्मान में लगे शिविर में 98 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट साहू के मालाखेड़ा स्थित निवास के सामने यह शिविर लगाया गया। इसमें 27 रक्तवीरों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में 84 जाट महासभा अध्यक्ष मूलचंद चौधरी सहित देशराज खरेरा, नरेंद्र मीणा, बेगराज चौधरी, शिवचरण बलाई, जाफर पुंगलोत और उम्मेद सिंह चौहान की मौजूदगी रही। इसके अलावा कैलाश सैनी, अनिल साहू, दिलीप, प्रदीप साहू और कृष्णा सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि खेल के माध्यम से समाज को सेवा का संदेश देना प्रेरणादायक है। गौरतलब है कि सुनील साहू ने पिछले 3 साल में 20 मेडल जीते हैं, जिनमें 12 स्वर्ण पदक शामिल हैं। इस उपलक्ष्य में नववर्ष के अवसर पर यह कैंप लगाया गया था। अलवर के इटाराना फाटक के पास स्थित मोनी बाबा की गौशाला में इस वर्ष की पहली गौ सवामनी का आयोजन हुआ। साथ ही गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई गई। यह आयोजन भाजपा के संगठन सशक्तिकरण पखवाड़े के संबंध में रघुनाथ अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के लोक अभियोजक नरेश गुप्ता सहित रविंद्र जोशी, लखन, तरुण जैन, मोहन सिंह, विष्णु शर्मा, रामबाबू शर्मा, बबली, गोवर्धन लाल खेमानी और नागपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। गौशाला संचालक राजेश जोशी ने बताया कि यहां राधा कृष्ण और हनुमान जी महाराज की मूर्तियों को नमन किया गया। आयोजन में गौ सेवक जानकी दास और बालक दास महाराज का सानिध्य रहा। वहीं गायों को हरा चारा, गुड़ और दलिया आदि खिलाया गया। थानागाजी क्षेत्र के लोटवास स्कूल के मुद्दे पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। विधायक कांति मीणा के सानिध्य और सरपंच कप्तान सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार लोटवास के सरकारी स्कूल को जर्जर हालत की वजह से बंद कर दिया गया था। साथ ही इसे चाहकाबास स्कूल में मर्ज कर दिया गया, लेकिन यह स्थान 18 किलोमीटर दूर पड़ता है और छात्र छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। इस वजह से मरम्मत करवाकर लोटवास गांव में ही विद्यालय संचालित करने का आग्रह किया गया है। धरना प्रदर्शन हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेरी ग्राम पंचायत में लोठावास गाँव है, वहाँ कम से कम 20 सालों से स्कूल खुला हुआ है। प्राथमिक स्कूल है, 40 साल से चल रहा है स्कूल, बिल्डिंग है, सब कुछ है। गत दिनों में ये जो कमरे जर्जर होने की जो सरकार ने वो मांगा था, उसमें उन कमरों को बिना कोई जानकारी के, बिना कोई उसके टेक्निकल अधिकारी के और सबके लॉक करे आए कमरे को। अब लॉक करे आए तो हमें क्या पता भाई रिपेयर के पैसे आएंगे कि ठीक हो जाएंगे। फिर भी हम गाँव वालों ने आपसी सहयोग से मिलकर 1.5 लाख रुपये से बड़ा टीन सेट बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को कोई नुकसान नहीं हो उस तरीके से हमने वो व्यवस्था करके चल रहा है। अभी मैं बीओ साहब के पास हम जाके आए हैं, ज्ञापन दिया है उनको और उनसे निवेदन किया है कि कमरे हमारे आप कल ही खुलवाएं। रिपेयर का काम हम कहीं से भी पैसा लाएंगे, चाहे हम चंदे से पैसा लाएं, चाहे पंचायत से करें, चाहे कहीं और से करें, हम तुरंत इसका काम चालू कर देंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हैं, इनका भविष्य बिल्कुल एकदम अंधकार में जाएगा। और जहाँ शिफ्ट किया है लोठावास गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी पंचायत है। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारा विद्यालय
हमारा प्राथमिक विद्यालय लोठावास में ही चले और वहीं स्थापित, और इन बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट वो गलत वो नहीं। ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंगें जर्जर बता के और उनको जबकि सही थी पर उनको रोक दिया गया। अब सरकार के आदेश है कि जहाँ जर्जर बिल्डिंग है वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते, उन बच्चों को दूसरी स्कूल में शिफ्ट किया जाए ताकि ये जब तक कमरे नहीं बने जब तक स्कूल वहीं चले। अब गाँव वालों की समस्या वाजिब है कि 18 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा नहीं सकते, चाहे लोटवास हो, चाहे नागेल हो, चाहे ये चांदपुरा हो, टोमोली हो, ऐसी स्कूलें बहुत इधर टोडी लोहारान है। अब ज्ञापन सीबीओ साहब को देने के लिए आए हैं। सीबीओ साहब आप मौके के ऊपर आप अपने अधिकारियों को भेजो और मौके को देख करके अधिकारी रिपोर्ट करें अगर बच्चे पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, जबकि वहाँ व्यवस्थाएं हैं। अगर वो रिपोर्ट करेंगे तो बच्चे वहाँ के वहाँ पढ़ लेंगे, दूसरी व्यवस्था कर देंगे। गाँव वाले सब कह रहे हैं अगर हमारे पास कहीं सामुदायिक भवन है, कहीं और चीज़ें हैं, वहाँ सारी व्यवस्था कर दें, बच्चे वहाँ के वहाँ पढ़ते रहें। जब बिल्डिंगें बनेंगी, सरकार बनाए जब बिल्डिंग बने। मुंडावर स्थित अलीबख्श पैनोरमा में पौधरोपण किया गया। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की प्रेरणा पर एक पेड़ मां के नाम के तहत यह कदम उठाया गया। इसके जरिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा रहा है। इस मौके पर टिल्लू शर्मा, सरपंच रामपाल यादव, डॉक्टर अनुराग कौशिक, राजकुमार यादव, महेंद्र, नाथुराम और सरपंच दीपाली यादव आदि ने पौधे लगाए। इसके अलावा अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल की आईसीयू में गिरी छत और टला बड़ा हादसा। मरीजों को दूसरे आईसीयू में किया शिफ्ट। प्लॉट को लेकर खूनी संघर्ष में 5 हुए घायल। सामोला गांव की यह घटना। वहीं देसुला की विवादित जमीन के मुद्दे पर निकाला पैदल मार्च। ट्रंप पर वेनेजुएला राष्ट्रपति के अपहरण का आरोप लगा, किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन ने बस स्टैंड पर की नारेबाजी। और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गूंजे शबद कीर्तन के बोल। गुरुद्वारों में सजा कीर्तन दरबार और छका लंगर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।